दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से कई साल पहले सिमसिम कार्टून ने दुनिया को बताया था कि इंसान वर्चुअल रियलिटी से डिजिटल फूड खा पाएगा, और कैसे 1992 में इन कार्टून्स ने दिखाया कि दुनिया में एक ऐसी डिवाइस इजाद होगी जिसमें पेरेंट्स मासूम बच्चों की जुबान को समझ पाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिमसिम कार्टून की ऐसी प्रेडिक्शन बताऊंगा जो कि 100% रियलिटी में बदलने वाली है और बदल चुकी है। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि वर्चुअल रियलिटी की वजह से हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी रियल नहीं होता, बल्कि हर चीज की सिर्फ एक इमेज होती है, लेकिन फिर भी हमें वो फिजिकल नजर आती है और इवन हम इन्हें टच भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि VR गेम्स में दिखाया जाता है। गेम्स की हद तक तो ये बहुत अमेजिंग लगती है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहाँ लोगों को VR फूड खिलाया जाता है। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन एरो बैंक्वेट RMX एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां कस्टमर को VR ग्लासेस की मदद से VR फूड खाने का एक्सपीरियंस करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सिमसिम कार्टून ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 2000 में ही बता दिया था। 19 मार्च 2000 में सिमसिम मेकर्स ने सीजन 11 की एपिसोड 17 रिलीज की, जिसका नाम बार टू द फ्यूचर था। इसमें दिखाया गया कि सिमसिम के एक हाथ में VR डिवाइस है और उसके साथ स्ट्रॉ लगा हुआ है, और वो इन ग्लासेस को पहनकर स्ट्रॉ के जरिए वर्चुअल रियलिटी फूड खा रहा है। सन 2000 में तो इस चीज का कोई कंसेप्ट तक नहीं था। आखिर इन लोगों को उस वक्त VR फूड के बारे में कैसे पता लग गया? दोस्तों, ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है। दोस्तों, आप सब ने बहुत सी मूवीज में प्लेन की तरह उड़ने वाली कार्स को देखा होगा। इन्हें होवर कार्स कहा जाता है। इन्हें अमेरिका की एक कंपनी सैमसंग स्काई ने डेवलप किया है। इस कंपनी का कहना है कि 2024 में वो इस कार को लॉन्च करेंगे। इस कार की मदद से लोग बाय एयर ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन सिमसिम कार्टून ने इसकी प्रेडिक्शन आज से 18 साल पहले ही कर दी थी। असल में 2005 में सिमसिम के सीजन 16 में 15 एपिसोड रिलीज हुई थी, जिसका नाम फ्यूचर ड्रामा था। इसमें बार्ड एंड लीजा एक फ्लाइंग कार में शहर की सैर कर रहे होते हैं। ये कार बिल्कुल इसी तरह होवर करती थी जैसे कि आज होवर ड्रोन्स और होवर कार्स करती हैं। उस वक्त तो ये चीज सिर्फ कार्टून्स या इमेजिनेशन ही लगती थी। इवन जब ये कार्टून्स बनाए गए थे तब तो किसी ने रियल फ्लाइंग कार के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन सिमसिम कार्टून की ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सच साबित हो गई। दोस्तों, इन सब चीजों से ये बात तो क्लियर है कि ये कार्टून कोई आम कार्टून नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग ये बात तो जानते होंगे कि साइंसदान सालों से मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर इंसान एक नई दुनिया बसा सकता है। इवन दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क भी पिछले कुछ सालों से मार्स पर कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस काम के लिए इन्होंने SpaceX के नाम से अपनी एक कंपनी खोली है ताकि इसके जरिए वो मार्स पर रिसर्च कर सके। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हमने पहले ही इस टॉपिक पर एक मुकम्मल वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, सिमसिम कार्टून ने 2016 में ही लोगों को इस प्लेनेट का टूर करवा दिया था। 13 मार्च 2016 को सिमसिम की सीजन 17 की एपिसोड 16 रिलीज हुई थी। इसमें लीसा मार्स पर जाने के लिए एक टिकट खरीदती है, लेकिन स्पेस शटल खराब होने की वजह से इसका प्लान फेल हो जाता है। दोस्तों, स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसी स्टोरी के एंड में मार्स और लीसा दोनों मार्स पर रह रहे होते हैं, और इस कार्टून में बकायदा टूर भी दिखाया गया है कि कैसे स्पेसशिप मार्स के ऊपर लैंड होगा और इंसानों के रहने के लिए मार्स पर कैसे कॉलोनी बनाई जाएगी। बस अब देखना ये है कि इन कार्टून्स की ये प्रेडिक्शन कब सच होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और दुनिया में ऐसे ऐसे रोबोट्स इजाद किए जा रहे हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। लेकिन सिमसिम कार्टून ने इन रोबोट्स के मुतालिक एक ऐसी प्रेडिक्शन की है जिसके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। सन 2012 में सिमसिम कार्टून की सीजन 23 की एपिसोड 7 रिलीज हुई थी। इसमें दिखाया जाता है कि सिमसिम का बॉस सारे एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देता है और कहता है कि अब इनके बजाय कंपनी में रोबोट्स काम किया करेंगे। आजकल जिस तेजी से रोबोट्स हमारी दुनिया और हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, इस हिसाब से तो लगता है कि सिमसिम कार्टून की ये प्रेडिक्शन भी अनकरीब सच साबित हो जाएगी और रोबोट्स पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। हालांकि जापान में तो AI रोबोट से काम लेना भी स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के होटल से लेकर कंपनीज के अंदर तक सारा का सारा काम रोबोट्स ही करते हैं। दोस्तों, 2015 में सिमसिम कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम बार टू द फ्यूचर था। इसमें सिमसिम एक साइन बोर्ड के ऊपर से फ्लाई करता हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर ट्रम्प 2024 लिखा होता है। ये एपिसोड 2015 में रिलीज हुई थी और 2017 में ट्रम्प रियल में प्रेसिडेंट बन गया था। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी 2021 से खत्म हो चुकी है, लेकिन 15 नवंबर 2022 को ट्रम्प ने फिर से ऐलान किया है कि वो इलेक्शन में
लड़ेगा और शायद 2024 में ये फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1994 में सिम्पसन की एपिसोड 14 रिलीज हुई थी जिसका नाम लीजा वर्सेस मैलिबू था। इसमें एक न्यूज एंकर एक नई बार्बी डॉल के बारे में बताता है और साथ ही न्यूज देता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अरेस्ट हो गए हैं। इस टाइम ये जस्ट एक कार्टून ही लग रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये असल में फ्यूचर की प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन 14 अप्रैल 2023 को सच साबित हो गई। उस दिन अमेरिका में बार्बी डॉल मूवी रिलीज हुई थी और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को हर्ष मनी पेमेंट के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। ये वाकई ही अनबिलीवेबल है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का रिपोर्ट्स का दौर आ चुका है। ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स इजाद हो रहे हैं जो इंसानों से कहीं ज्यादा ज़हीन और इनसे बढ़कर ताकतवर हैं। लेकिन क्या हो अगर इंसानों के बनाए गए रिपोर्ट्स इंसानों पर अटैक कर दें? दोस्तों, सिम्पसन कार्टून ने 1994 में रिपोर्ट्स के मुताल्लिक ऐसी प्रेडिक्शन कर दी थी। इन कार्टून्स की एक एपिसोड में सिम्पसन अपनी फैमिली के साथ डिज्नीलैंड जाता है जहां पर पूरा स्टाफ रोबोटिक होता है और एपिसोड के एंड में वो सारे रोबोट्स इंसानों पर अटैक कर देते हैं। अब देखना ये है कि ये प्रेडिक्शन अब कब सच होगी। दोस्तों, अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो इनकी कोई जुबान नहीं होती। ये सिर्फ इशारों से या बस रोने से ही अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि इन्हें भूख लगी है या दर्द हो रही है या फिर कुछ और मसला है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि स्विट्जरलैंड की एक सॉफ्टवेयर कंपनी जॉन ड्रीम नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जिसकी मदद से बच्चों की आवाज का मतलब समझा जा सकेगा। ये सॉफ्टवेयर अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसे 2014 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे इंसान को पता चल जाएगा कि इसके बच्चे को कब क्या चीज चाहिए और इसे किस जगह दर्द हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सॉफ्टवेयर आपके बेबी के मूड को भी ऑब्जर्व कर आपको टिप प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो दुनिया में आज डेवलप किया जा रहा है, सिम्पसन कार्टून ने इसे 1992 में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था। दोस्तों, 1992 में सिम्पसन की एक एपिसोड जिसका नाम ब्रदर कैन यू स्पेस टू डाइम्स है, जिसमें एक बेबी ट्रांसलेटर दिखाया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बच्चों की आवाज को ट्रांसलेट कर आपको बताता है कि बच्चा क्या कह रहा है। असल में सिम्पसन कार्टून ने 20 साल पहले ही लोगों को बता दिया था कि फ्यूचर में ऐसी डिवाइस भी आएगी जो बच्चों की जुबान समझ पाएगी। सिम्पसन की बहुत सी प्रेडिक्शन की तरह ये प्रेडिक्शन भी बहुत जल्द सच साबित हो जाएगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और नए आने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।